वैसे ये सब सीन है यहाँ पे। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामपुर। और रामपुर सीतापुर के जस्ट पहले है और सोनप्रयाग से पहले है। पिछला वाला दिन तो हमारा बहुत ही एक्टिक था। अब यहाँ से अब केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करना है और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, तो हमें 2-2:30 बजे उठना था, बट अभी मैं लेट हो गया हूँ, पापा तो उठ गए थे। फटाफट से निकलते क्योंकि आगे लाइन ना हो गई हो, आगे शटल्स वगैरह की जो कि यहाँ से गोरीकुंड जाती हैं, तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा। अगर लाइन नहीं होगी तो तुम्हें शटल ईजिली मिल जाएगी, नहीं तो फिर वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, अपने बैग वगैरह उठाते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरी की चार्ज है, मैंने रात को लगा दी थी। सो विद दिस आई एम चैनल यूट्यूब चैनल IB Films और ट्रैक अराउंड 16 किलोमीटर का तो वैसे है, बट जब से वो रास्ता टूटा है, जब 2013 के अंदर जो डिज़ास्टर आया था, तो उसके बाद वो 22 किलोमीटर का हो गया, जो नया रोड बना है। तो वो ट्रैक सबसे पहले कंप्लीट करते हैं और वही सबसे ज़्यादा हैक्टिक है, क्योंकि पिछली रात को भी हमने 19 घंटे तो हम ट्रैवल ही करते रहे हैं और उसके बाद हम मुश्किल से 4-5 घंटे सोए होंगे। पागल बना दिया क्या इन्होंने? बिल्कुल पागल बना दिया, यहाँ उतार दिया और यहाँ से या तो अपना कन्वेंस करो और यहाँ कोई ना बस है ना कुछ है, यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चलो। अभी सुबह 17 डिग्री टेम्परेचर है और हमारे साथ पोपट हो गया कि हमें कहा था कि सुबह यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, अब 2:30 बजे आ जाना, 3 बजे आ जाना, यहाँ से टैक्सी चलती है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें लग रहा है कि हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा रास्ते में। पागल बना दिया यार हमारे बस वाले ने। कैसा लगा पागल बन के? बढ़िया लगा भाई। किसी पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं है ज़माने में। बस वाले भी 50 रुपए के चक्कर में अपनी कमीशन के चक्कर में दूसरों को, इतने यात्रियों को परेशान करते हैं, समझ में नहीं से बात। यहाँ का माहौल बड़ा ख़राब है, इसलिए सावधान रहें। किसी की बातों में मत आना कभी भी। जब तुमको डायरेक्ट गाड़ी मिल गया, हम पैसे देने को तैयार है, 2 लोगों को बैठा लो। अभी मौसम ख़राब है, हो सकता है बारिश हो जाए और ऊपर तो स्नोफॉल के भी हो सकता है अगर टेम्परेचर कम हुआ तो। बहुत ही मुश्किल से मिली है ये गाड़ी हमें और पूरा का पूरा मतलब सीतापुर से ऊपर तक ले आई है, गौरीकुंड से भी आगे, क्योंकि इनकी शॉप थी तो इनको सामान लाना था ऊपर। तो गौरी शंकर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ तक ये गाड़ी हमें ले आई है। तो यहाँ से चलते हैं, अब चढ़ाई शुरू करते हैं। लोग तो पहले से बहुत देर से चढ़ रहे हैं और हम यहीं से अब शुरू करेंगे। हमारे आधा कुछ किलोमीटर तो बच गया। पैसे ज़रूर इसने 50-100 रुपये फालतू लिए हैं, पर आगे तक छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी सुबह के 5 ही बजे हैं, तभी इतनी होश है। जय बोले शंकर, रबाड़ी की भुजिया खाओ। तो भाई चढ़ाई शुरू करते हैं। जय बोले शंकर। जय बोले शंकर। शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। ये जो 15.5 लिखा हुआ एक्चुअल में ये इतना नहीं है,
ये पुराना वाला रास्ता था जो कि 2013 में उस पर लेके वो जो आपदा आई थी वहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब है टोटल रास्ता पहले 16 था, अब 22 है। यहाँ से 15.5 है, मतलब आगे अभी 20 के समथिंग हो रहा है। 2.5 किलोमीटर का कुछ रिफ्रेशमेंट का यहाँ पे आया और यहाँ पे सब खाने पीने के लिए लगे हुए हैं। हीरा कितने का है? 40 का, 50 का, 60 का। हीरा कितने का है? मैं तो बताऊँ, हाँ, इस टाइम आप कुछ भी खा पी लोगे ना, सब कंकर पत्थर सब बजा मिल जाएगा, क्योंकि पैदल चल रहे हैं। कंकर पत्थर। हाँ, कंकर पत्थर, सही बता रहा हूँ। जो कुछ भी खाओ, आप पैदल कितने किलोमीटर जाओगे? एक तो पेट वो सारे बर्फ के पहाड़ है सामने। मजा आ रहा है आपको? शाम तक फुल मजा आ जाएगा। बर्फ में है। महानता सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। 3.5 किलोमीटर हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देर में, आधे पौने घंटे में कुछ ना कुछ खाने पीने का दिखता रहेगा। जैसे कि ये शॉप है, तो ऐसे कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह आप ले सकते हो। बाकी अभी थकान बहुत है क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी लग रही है चलने पे, और बैठने पे लगती है ठंड, क्योंकि यहाँ पे सारा रास्ते बिल्कुल स्टीप है और ऊपर तो बर्फ़ है, तो ऊपर तो ठंड। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ। और इस जगह का नाम है जंगल चट्टी और टेम्परेचर है यहाँ का अभी 18 डिग्री। सोच लो कितनी ठंड होगी अभी यहाँ पे जून के एंड में। शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। श्री केदारनाथ 12, भीमबली 2, रुद्रा 0.2। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। अभी तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही हुए हैं और अभी 8:30 या 8:45 हुए हैं बस। बीच में एक मैगी ब्रेक लिया था और जब से बस चल ही रहे हैं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा बचा है, इससे ट्रिपल बचा है। और जितने काले बादल थे सारे ऊपर से हट गए हैं। बारिश का मौसम अब ख़त्म हो गया है और धूप ज़्यादा हो गई है, बट गर्मी फिर भी नहीं लग रही। यहाँ से अभी 10 किलोमीटर बचा हुआ है केदारनाथ, और थोड़ा कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चढ़ते हुए ना सांस इतनी चढ़ती है कि बोला जा नहीं रहा है, इसलिए व्लॉग्स में जितने हो सकता है शॉर्ट्स वगैरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि सांस इतनी फूल रही है कि या तो मैं बोल सकता हूँ या मैं चल सकता हूँ, एक ही काम हो सकता है। एनर्जी को तो सेव करके चलना पड़ेगा, इसीलिए कम बात करेंगे। टांग में बड़ी तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये है वाला है और एक ये वाला है। यहाँ से केदारनाथ अराउंड 10 किलोमीटर है और ये वाला रास्ता थोड़ा सा छोटा है और ये वाला थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये इधर से जा रहा है, कोई नया रास्ता होगा या तो। इसके अंदर खड़ी चढ़ाई है और ये थोड़ा सा फ्लैट है, इसे चलते हैं फ्लैट है। चंद्रमा लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या और तुझे
गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया। यहाँ के बादल भी पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। यहाँ पे वाटरफॉल देखो कितने आ रहे हैं। एक ये रहा, ये छोटा छोटे, ये देखो एक ये रहा, वो आगे एक वो रहा। और ये पूरे पहाड़ों में से सारे पहाड़ गीले हैं, बिल्कुल पानी आ रहा है सब में से। वो पुराना रास्ता है जो पूरा खत्म हो गया था, वो सामने वाला, वो पूरा पहाड़ गिर गए थे पूरे। ये अभी नया वाला है और ये अब नए के साथ मिक्स करा है। वो वहाँ से पुराना रास्ता है, वो पहले उधर से जाता था सीधा ऊपर। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। यहाँ पे हर जगह दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी, एक तो खीरे और एक केले, जो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको मिलते रहेंगे। यही इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये सही भी है यार, खीरा केला सही रहता है। अब आगे जाना है वहाँ पे ऊपर। जितना इजी दिख रहा है ना उतना बिल्कुल नहीं है, हवा टाइट हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ से अभी भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, 6 किलोमीटर के राउंड, और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। जैसे ही एक पहाड़ खत्म होता है अगला आ जाता है, बस यही चले जा रहा है। एक चढ़ते हैं फिर दूसरी चढ़ाई आ जाती है। सुबह से 7-8 घंटे तो हो गए हैं चलते चलते। दोपहर के अभी 1 बज चुका है और अभी भी 5-6-7 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप लेके थोड़ा सा जल्दी चढ़ सकते हो बस, नहीं तो फ्लैट रोड पे चढ़ने में तो और ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हम अभी शॉर्टकट्स लेके चल रहे हैं। शॉर्टकट्स लेते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर शॉर्टकट लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह। सब ऊपर वालों से पूछ रहे हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं कि अभी कितना है, कहाँ से आसान है, कहाँ तक स्टीप है। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा। मेरी तो टांग की हालत ख़राब हो गई बिल्कुल ही, टांग जवाब दे गई है मेरी, एक हिल भी नहीं रही। ये बोतल लगा दो अंदर। हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। यूट्यूब पे देखो। तेरे रास्ते पे मैं आँख मूंद के चला, वो देखो पुराने वाले रास्ते यूँ जा रहे हैं जिगजैग, पर सब बंद हो गए। वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जितना भी हो सके घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा घोड़े खाई वगैरह में गिर रहे हैं। और अभी मेरे सामने एक घोड़ा गिरा है, बस कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो मैं कैप्चर करके दिखाता, बट वो बच गए, यहीं पे गिरे। पर वो बता रहे हैं यहाँ के लोग कि बहुत ज़्यादा घोड़े पे जो भी बैठे थे खाई वगैरह में गिर चुके हैं। कोई लापता है, बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं, कहाँ गए कुछ नहीं पता उनका। सो इसीलिए अगर कोई चल सकता है तो खुद ही चले, घोड़े के ऊपर विश्वास नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से अभी 8 किलोमीटर की चढ़ाई और बची है, और जो 8 किलोमीटर है वो बहुत ज़्यादा भारी है। मतलब यूँ समझ लो इधर के 4 और नीचे के 8 बराबर है जितने अब तक करे हैं, और नीचे से पूरी चढ़ाई अभी चल रही है। और वहाँ ऊपर जाना है,
और फॉग हो गई है, वेदर फिर से ख़राब हो गया और मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल गया, फिर से ख़राब होता जा रहा है। देखो ये अंकल गिर गए घोड़े से, ये सब सीन है यहाँ पे। घोड़ा भी नीचे जा गिरा। घोड़े गधे किसी में वजन तो यही कुछ। तो ऐसा हाल है, उनके दोनों खून, हाथ और उंगलियां कट गई है, खून निकल रहा है कितना। अभी अभी गिरे घोड़े से, वो भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मेरे को पता नहीं था ना कि बार बार कि घोड़ा गिरेगा। घोड़े के भी निकल रहा है कहाँ? हाँ, इसके पैर में से भी खून निकल रहा है, लगी है वो, देखो रो रहा है उसका मुंह, देखो कांप रहा है अभी भी। मुंह लगा नीचे, मुंह तो जाके वही, वो घुटना भी गया, ये वाला घुटना भी छिल गया, घुटना भी छिल गया और वो पैर भी। अभी भी बिठाएगा दोबारा, चैन नहीं है। अभी जब ये घोड़ा गिरा, अगर आप वो देख लेते ना तो सही में लिटरली यार, मतलब कि उसकी दोनों टांगे नीचे लग रही है, घुटने, उनके दोनों नी, उसका मुंह तक नीचे लग गया है ज़मीन में, फिर भी उसको नहीं छोड़ रहे, पीछे से मार रहे हैं कि खड़ा और चल। ये भी यही है पीने का यहाँ पे, बिल्कुल साफ़, और बिस्लेरी पैक्ड वाटर से भी अच्छा पानी। देखो यहाँ से अभी तो वाइट है बिल्कुल, स्नो वाला, थोड़ी देर में ट्रांसपेरेंट होएगा, जब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल होता जाएगा। जैसे देखो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अंदर देखो कैसे स्प्रिंकल्स दिख रहे हैं, और इस नल से आ रहा है, देखो थोड़ा वाइट हो गया। अब पीने का टेस्ट बहुत अच्छा है इस पानी का, बिस्लेरी से भी अच्छा। पूरा वहाँ, ओ फिर से ढक गया, अभी तो दिख रहा था, वहाँ से आ रहा है स्नो से। इतनी चढ़ाई और आ गई, पीछे वाली क्लियर होते ही। उससे 2 किलोमीटर जाओ, वो देख रहे हो वहाँ सीधी ऐसे चढ़ना है। ये दिख आपको बहुत इजी रही होगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग देख लो कितने छोटे हैं। जितनी चढ़ाई पूरी करते हैं फिर और हार्ड आ जाती है उसके बाद। एक नया पहाड़ हो रहा है, एक नया टास्क आता है। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। लुक द स्नो, थोड़ी गंदी हो गई है पर पूरी स्नो है। शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। बहुत ठंडा है, बहुत, और बहुत मीठा है। एक और स्नो वाटरफॉल आ गया है, आई थिंक ये लास्ट है। इसके बाद ऊपर चढ़ के बस फिर, हाँ भाई, बेस कैंप वगैरह आ जाएगा और फिर केदारनाथ। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय। अब तो बस 2-3 किलोमीटर और बचा हुआ है, 3 किलोमीटर बस। हाँ जल्दी से हो जाए, बहुत सारा कर लिया। क्यों भाई, थक गए ना? नहीं अब फिर ताकत आ गई। पीछे बर्फ देख के, और क्या। दोनों में तेरी महानता, ये खाई देखो, महानता महानता। सीपियों की ओट में सारी की सारी फॉग हो गई है पूरी। मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा।
चढ़ाई थी यही थी सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। कंप्लीटेड फाइनली। अब तो बस थोड़ा सा ही बचा है और रास्ता बस ये थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद बेस कैंप, उसके बाद केदारनाथ, बस अब ये हल्की सी चढ़ाई रह गई है जहाँ तक मुझे लगता है। और नीचे आप देख सकते हो पूरा व्यू ऑसम है यार। और ये जो आप ये जितने आप गिरे हुए पहाड़ देख रहे हो कटाव, ये जब 2013 में जब विपदा आई थी तब इस हाइट तक थी बाढ़। सोचो इस हाइट तक नदी थी, सारे पहाड़ ढह गए बिल्कुल अंदर, इतनी हाइट है। और ये हाइट आपने 360 वीडियो में देख ली होगी कि कितनी है। हम कहाँ पे हैं अभी, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ही ज़्यादा। फाइनली वी आर इन क्लाउड्स ऑफ केदारनाथ। देखो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा, ज़ीरो विजिबिलिटी, पीछे पहाड़ है वो भी नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा फॉग हो गई है। ये देख लो, दिस इज़ द बेस कैंप ऑफ केदारनाथ और यहाँ से केदारनाथ मंदिर अराउंड 1.5 और 1 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये यहाँ का साइट का नाम है GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और ये नंदी बेस कैंप है। यहाँ पे आप बुकिंग वगैरह कर सकते हो, इनकी हट्स वगैरह कैंप्स सब कुछ होते हैं। ये कैंप्स हैं और इधर की साइड ये सारी हट्स हैं। मेरे पास तो अभी कोई बुकिंग नहीं है, हमारा तो बिल्कुल ही सडनली प्लान था, तो हम तो आगे ही जा रहे हैं। बेस कैंप में हम नहीं ले रहे, आगे मंदिर के वहाँ पे लेंगे, देखते हैं वहाँ पे जो भी मिलेगा। नहीं तो फिर बेस कैंप में और भी प्राइवेट टेंट भी मिल जाते हैं गवर्नमेंट के अलावा। इसके रेट्स अराउंड 400-800 के समथिंग रहते हैं। ये है 4 धाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र श्री केदारनाथ धाम। यहाँ से 4 धाम की यात्रा का मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन होता है। दिखाता हूँ यहाँ पे आपको असली भीड़। चंद्रमा लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। फॉग देखो कैसे चल के आ रही है, चल रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लेक आ गई है, केदारनाथ मंदिर आ गया और यहाँ पे लेक आ गई, बिल्कुल बादलों में है ये लेक। देखो कैसे, देखो बादल ऊपर घूम रहे हैं लेक पे। वो सामने हेलीपैड है। दूसरों के वास्ते भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया हे शिवाय शंकरा। मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया हे शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। ये है केदारनाथ का हेलीपैड और वो देखो सामने है मंदिर। ठीक है, ये है केदारनाथ मंदिर के सामने चौक और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं आराम से कि ये टेंट्स वगैरह हैं। और ये रास्ता है सीधा, सामने है बिल्कुल केदारनाथ टेम्पल। फाइनली अब ख्वाहिशें पूरी होने लगी हैं और केदारनाथ बाबा के द्वार पे पहुंच गए हैं। यहाँ से केदारनाथ टी पॉइंट पे ही है, ऐसा लग रहा है आसमान में से बिल्कुल नदी आ रही है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई है जो कि आप भी नहीं सोच सकते और मैं भी कभी नहीं सोच सकता था कि केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे रेवाड़ी के हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है और वो रेवाड़ी वालों के लिए सस्ते में और जुगाड़ करा देते हैं, रहने का खाने का सब कुछ। तो उनसे मेरी बातचीत चल रही है, वो टेंट वगैरह दिलवा रहे हैं। पुजारी जी भी शाम को मिलेंगे, टेंट वगैरह भी देखते हैं, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद रात यहीं पे बिताएंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे सुबह। पर अभी ये सारी चीज़ें, ये सारी टास्क अभी बाकी हैं। ये जो आगे जो भैया चल रहे हैं ये दिखाने लेके जा रहे हैं टेंट, पुजारी जी ने भेजे हैं ये। तो भाई केचुआ के डीकैथलॉन के टेंट है जो कि मेरे पास है, देखते हैं। मेरे को थोड़ा सा लग रहा है यार इशू, नहाने धोने का दिक्कत होएगी। मंदिर के वहीं चलता हूँ पापा वगैरह से, पापा से कंसल्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। मंदिर वैसे साइड में ही है। ये पुजारी जी की टेरेस है टेंट से भरी हुई। बोल शंकर भगवान की। अमृत से भी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु। बाद में करेंगे दर्शन वगैरह, पहले रूम वगैरह देख लेते हैं। 8:30 बजे तक खुला हुआ है और अभी टाइम हुआ है, अभी 5:55 ही हुए हैं, तो दर्शन आराम से हो जाएंगे। इतने रूम वगैरह देख के बैग वगैरह रख के आएंगे, फिर आराम से दर्शन करेंगे। पुजारी जी से हमने टेंट की जगह हमने रूम ले लिया और अब दर्शन की ये लाइन है पूरी, यहाँ से घुमा के वहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है।
100, ये 200, 250, 500, 100 का 50 का सेट। अभी ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। मैं इतने पूरा केदारनाथ का एक टूर करके आ रहा हूँ। इतने पापा लाइन में लग रहे हैं क्योंकि लाइन अभी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। देखो शिव जी भी होते हैं ब्लू कलर के, तो आज मैंने भी पूरा का पूरा ब्लू ऊपर से लेके नीचे तक आज मैं पूरा ब्लू हूँ। और मैं एक बार आपको 360 से यहाँ का भीड़ का दृश्य दिखाता हूँ। जो आपने जो पीछे पूरी भीड़ देखी है, अभी यहाँ पे 7 बजे आरती होनी है और अभी 6:47 हो गए हैं, इसलिए सारी लोग नीचे बैठे हुए हैं फर्स्ट पे आरती का इंतज़ार करते हुए, और इसीलिए भीड़ हो रखी है। इतने मैं मंदिर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये भीमशिला है जिसने पूरी आपदा को रोका था, पीछे से मंदिर को बचाया था। और ये कुछ यहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है। भीमशिला, यहाँ पे लोग पत्थर चिपका रहे हैं शिला पे, ओ सिक्के चिपका रहे हैं शिला पे और नोट, पता नहीं क्यों। और वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत बिल्कुल फॉग। ये पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे स्नो माउंटेन है, बट अभी नहीं दिख रहे, सिर्फ फॉग की वजह से। और ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी हो रही है इसी वजह से। क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के। हमने शूज़ वगैरह भी उतार दिए, अंदर शूज़ वगैरह अलाउड नहीं है और अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए अंदर की वीडियोग्राफी नहीं बनाऊंगा। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और आई होप आपको भी ये व्यू अच्छा लग रहा होगा। और मेरा ये फर्स्ट टाइम जो मैं केदारनाथ आया हूँ और मेरा भी सपना, मेरी ड्रीम मतलब कि केदारनाथ कि मैं आ गया हूँ, तो वो भी पूरी हो गई है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था यार इतनी जल्दी भी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कभी भी ये भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं ये सारी चीज़ें, मेरी जो ख्वाहिशें हैं मतलब कि वो पूरी हो जाएंगी, मैं केदारनाथ आ जाऊँगा और वो चीज़ अब पूरी हो गई है। तो ये बहुत, पापा कहाँ गए? तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब अब पूरा हो रहा है। सो थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल माय सपोर्टर्स। अब जो मेन चीज़ रह गई है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, तो बहुत ज़्यादा रश है। अब जो मेन चीज़ रह गई है वो ये है, जो मैं आपको मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस मंदिर की जो कि मान्यता है, सारी चीज़ें वो क्या है। यहाँ पे जब पांचों पांडव आए थे कौरवों का विनाश करके, तो वो शिवजी जी से माफ़ी मांगने के लिए आए थे और शिवजी जी उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो शिवजी जी ने यहाँ पे अपने बैल का, नंदी बैल का अपने रूप लिया था और बैल मतलब कि ज़मीन के अंदर जाने लगा था। तो जो भीम थे 5 पांडव में से, जो बैल का जो हम्प होता है उसको पकड़ लिया था और ज़मीन के ऊपर अभी जो जिसकी पूजा होती है अंदर, वो है उस बैल का हम्प। तो यहाँ पे शिवलिंग नहीं, हम्प की पूजा होती है। पीछे अभी आरती चल रही है, एक आरती तो हमने पूरी देखी है और पीछे ही आप देख सकते हो मंदिर है। सामने ही हम अपना खाने वाने का ऑर्डर दिया है क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। तो अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे। दोपहर को 2 रोटी खाई थी पर इतना कुछ मतलब कि पता नहीं चल रहा था चढ़ाई करते हुए कब कहाँ क्या चला गया। फिर आराम से रेस्ट करेंगे, फिर सुबह फिर से दर्शन कर लेंगे या सुबह फिर से वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फिर आराम से निकलेंगे यहाँ से। अभी हमारा शाही पनीर और रोटी आ गई है। ओके भैया, नाइस टू मीट यू। पुजारी जी ने हमारी यहाँ पे व्यवस्था करा दी थी। ये हमारा कमरा है 4 बेड का, पर हम हैं 2। सुबह जब 4 बजे आरती होगी तो हमें उन्हीं के साथ जाना है। तो अभी मेरे को बस जल्दी से सोना है। थका हुआ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हूँ और 7:30 या 7:45 तो हो ही चुके हैं। अब सोते हैं, इसलिए तब सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फिर पुजारी जी यहाँ पे ऐसे पुजारी जी हमको लेने आएंगे, सुबह हम आरती वारती में जाएंगे। वो आप जो कुछ भी है पूरे सिनेरियोज वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता भी चल जाएगा। और हमारा जो होटल है, मतलब कि ये जो कमरा है, ये मंदिर के जस्ट मुश्किल से मतलब ये बाहर निकलते ही मंदिर है, 5-10-20 कदम निकलते ही मंदिर है। भगवान ने बुलाया पर तो हम पहुंच गए हैं। पर दिक्कत है मतलब कि ट्रैक जितना लगता है कि 22 किलोमीटर, वो मतलब कि 16 किलोमीटर लिखा हुआ आता है पर वो उतना है नहीं। और
एक्चुअली में वो अराउंड 22 तो होगा। ट्रैक में तो भाई जान निकलेगी, मतलब ऐसे लगता है अभी आया ये वाली पहाड़ी क्रॉस करते आ जाएगा मंदिर। पहाड़ियाँ पे पहाड़ियाँ क्रॉस होती गई, मंदिर नहीं आया। बस इतना लंबा, और 6 से तो बहुत ज़्यादा थी। अराउंड ये पता नहीं 20-30 मिनट का तो व्लॉग मेरे ख्याल से तो बनेगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग का अगर कोई पार्ट अच्छा लगा बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे, बाय बाय। तेरी